और अब तो अपोजिशन को ख्याल भी आ गया कि जी इमरान खान साहब ने कीमतों में कमी का ऐलान करके IMF से टक्कर ले ली है, जिसके नतीजे में जो महंगाई है इसका सैलाब पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अवाम को बहा कर ले जाएगा था। अच्छा, अपोजिशन ये वावेला भी कर रही है कि हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद महंगाई करके यू टर्न लेगी, क्योंकि IMF हुकूमत को मजीद कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर देगी। चलो, इजाफे को मुस्तरद करना तो एक बात होती है, लेकिन इजाफे को मुस्तरद करके कीमतों को कम कर देना, मैं तो काफी देर अपने आप को चुटकियां काटता रहा। मैंने कहा कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्योंकि अब तक तो मेरे जहन में यही था कि कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन कीमतें अचानक कम हो गई। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। और अब तो अपोजिशन को ख्याल भी आ गया कि जी इमरान खान साहब ने कीमतों में कमी का ऐलान करके IMF से टक्कर ले ली है, जिसके नतीजे में जो महंगाई है इसका सैलाब पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अवाम को बहा कर ले जाएगा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, अगर हम देखें पाकिस्तान को एक के बाद एक अब खास तौर पर भी रशिया के दौरे के बाद से पाकिस्तान को आदत लग गई है कि कुछ भी करके उसको जो है वो बेइज्जत करना है जितना वो कर सकता है। अभी अमेरिका कुछ खास नहीं कर रहा है पाकिस्तानियों के हिसाब से, और कोई देश होता तो ये जैसा जुर्माना लगाया वो समझता कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का तो नहीं कर रहा है। इसीलिए IMF की जो शर्तें थी उसको वायलेट करते हुए भी जो है वो पेट्रोल के दाम घटाए हैं, और इसी के साथ साथ में पेट्रोल के दाम घटाने के साथ में बिजली के बिल जो बढ़ने थे वो भी घटाए हैं। IMF की जो शर्तें थी उसको वायलेट किया है। अब ये सब करने के चक्कर में पाकिस्तानी इमरान खान ये भूल जाते हैं कि उनका जो स्टेट बैंक है वो बिक चुका है, अमेरिका के पास उसका कंट्रोल जा चुका है। तो अब जब वो एक्शन लेगा तब फिर ये चिल्लाए घूमेंगे कि देखो हाय 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 बाइडेन ने क्या कर दिया, बाइडेन ने क्या कर दिया। पूरी चीज़ क्या उतर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब कल प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना खिताब किया उसमें महंगाई से सताई अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की थी ना, और पेट्रोल और बिजली के निर्ख में कमी करके अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी मुखालिफिन ने रज कर तनकीद करना शुरू कर दी। किसी ने इमरान खान के ऐलान को अवाम पर मजीद बोझ करार दे दिया, किसी ने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान ने तो जी अपोजिशन के प्रेशर में आके, दबाव में आके, मजबूर होकर ये कीमतें कम की हैं। पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती होने से जो दीगर अशिया हैं ज़रूरत की वो भी सस्ती होंगी। अच्छा, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद अवाम का जो रद्द अमल आया है वो ज़रा मिला जुला है। किसी ने हुकूमती ऐलान को सराहा है और कोई कीमतों में मज़ीद कमी भी चाहता है, लेकिन अपोजिशन उनकी अगर आप सुन लें तो वो सिर्फ यही चाहती है कि किसी भी तरीके से हुकूमत बस घर चली जाए जल्दी से। साखियों पर हुकूमत चल रही है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों की कमी के ऐलान पर हुकूमत पर बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया कि ये हुकूमत जानबूझकर आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, क्योंकि अब्बासी साहब के बकौल इमरान खान को पता है कि वो जाने वाले हैं। अच्छा नाज़िम, पहले कीमतें बढ़ रही थी, आपने देखा तब अपोजिशन हुकूमत पर खुल के तनकीद करी थी। अब हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठा लिए हैं तो अपोजिशन उस पर भी तनकीद करी है। अपोजिशन किसी हाल में खुश नहीं है। लगता है तब्दीली आ गई है। चलो, इजाफे को मुस्तरद करना तो एक बात होती है, लेकिन इजाफे को मुस्तरद करके कीमतों को कम कर देना, मैं तो काफी देर अपने आप को चुटकियां काटता रहा। मैंने कहा कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्योंकि अब तक तो मेरे जहन में यही था कि कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन कीमतें अचानक कम हो गई। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। देखिए, नैले पे दैला, बिजली की कीमतों में भी कमी हो गई, और उस पर तो आपको पता है मुसलसल इजाफा किया जा रहा था। वाई दिस चेंज ऑफ हार्ट? अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ? ये एक सवालिया निशान है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ मिस गवर्नेंस को हाईलाइट कर रही है, और मईशत के मामले के ऊपर डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है। उसकी वजह यह है कि मीडिया इसी माशरे की नुमाइंदगी करती है। महंगाई हमें भी चुभती है, महंगाई आवाम को भी चुभती है, और उसके मुतालिक बात करना यह आवाम का हक है। यह हुकूमत के खिलाफ बात नहीं हो रही भाई। और अब तो अपोजिशन को ख्याल भी आ गया कि जी इमरान खान साहब ने कीमतों में कमी का ऐलान करके IMF से टक्कर ले ली है,
जिसके नतीजे में जो महंगाई है इसका सैलाब पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अवाम को बहा कर ले जाएगा। इमरान खान साहब को वो माजी की हुकूमतों को मुआशी बिगाड़ का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बदकिस्मती की बात यह कि 1970 में नेशनलाइजेशन हो गई, जिसकी वजह से आज तक मुल्क की जो मईशत है वो संभल नहीं सकी है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि जब तक हुकूमत किसी इंडस्ट्री को मुनाफा बनाने से रोकती है तो ऐसे में वो सनत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती और ना ही वहाँ सरमायाकारी आ सकती है। अच्छा, इमरान खान साहब जहाँ भी जाते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर जोर देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तब तक रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं होगी। और अच्छा, अपोजिशन ये वावेला भी कर रही है कि हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद महंगाई करके यू टर्न लेगी, क्योंकि IMF हुकूमत को मजीद कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर देगा अगर वो पैकेज के ऐलान पर अमल दरामद नहीं करती। और रही बात IMF की शराइत की, तो इस हवाले से भी हुकूमती टीम ये दावा कर रही है कि पैकेज के ऐलान के वक्त IMF को मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। मुजम्मिल असलम बता रहे हैं कि जी 250 अरब रुपए से बजट खसारे में इजाफा नहीं होगा, आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिलेगा। और यही बात हसन खाबर भी कह रहे हैं सईद गनी साहब को। अभी सिचुएशन ये जी हमारी सियासत की कि हर कोई अपनी नाकामी का, अपनी नाअहली का जो मलबा है वो दूसरों पर डालना चाहता है और खुद साफ बच कर निकलना चाहता है। और अवाम ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। अवाम चाहती है कि कोई ऐसा हो जो अवाम के मसाइल को हल करे। अवाम के मसाइल से किसी को सरोकार नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सब अपनी अपनी कुर्सी की सियासत है, इक़्तिदार के पीछे भागे चले जा रहे हैं। ये जो अपोजिशन वाले कहते तो हैं कि जी हम अवाम के लिए बड़ा दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च और पीपल्स पार्टी का अवामी जो लॉन्ग मार्च है वो अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। दोनों जमातों के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर बड़ी लफ्जी गोलाबारी जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी सियासी जमात अपने मकसद में कामयाब होती, क्योंकि इस वक्त जितनी पूरी उम्मीद जो या पूरे एतमाद आप कह लें कि हुकूमत नज़र आती है, उतनी कॉन्फिडेंट अपोजिशन जमातें भी नज़र आती हैं। अब आवाम भी बड़ी कन्फ्यूज़ है कि इनके कॉन्फिडेंस को देखें, उनके एतमाद को देखें, आगे होने क्या जा रहा है। मार्च निकालने से मसाइल हल करने तो खुदारा सिंध के हल कर दो। पहले सिंध के तालीमी निज़ाम, जो स्कूल्स जहाँ जहाँ तुम जलसे कर रहे हो, ये बदीन में तुमने जलसा किया, बदीन में तुम्हारे जलसे के इर्द गिर्द जो स्कूल हैं जहाँ गायें बकरियाँ भैंसें बंधी हुई है, जहाँ अस्पतालों में लोगों की औताक बनी हुई है, अपने वडेरों की औताक बनाई हुई है, तो अपने धरने से वहाँ के मसाइल पहले हल कर दो। वहाँ सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, वहाँ जो है वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, या ये सब वो अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे होते हैं, ये सब वो निकलते हैं। और ये आपने देख लिया, PDM का जलसा था मीनार पाकिस्तान में, कोई अवामी शिरकत नहीं हुई, सारे वो बुलबुले से हवा निकल गई। इसी तरीके से इनके सिंध में जगह जगह फ्लॉप शोज हैं, और अगर हम बेहतर शोज कर पा रहे हैं, वो इनकी नफरत में लोग हमारे पास आते हैं। वो इनकी कारकर्दगी के जो सिफर कारकर्दगी रही पिछले 14 साल की, देखें ये निकल रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमसे 3.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 3.5 साल का हिसाब दे देंगे हम इनको, लेकिन ये भी तो 14 साल का हिसाब देना जो सिंध की बर्बादी की है इन्होंने। साथियों, आज से नहीं, पिछले करीबन हम कह सकते हैं कि 20-30 सालों से पाकिस्तान में ट्रेंड है, किसी भी पाकिस्तानी के पास किसी भी, चाहे वो नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो कोई मौलाना हो, किसी के भी पास कम से कम 5-10 करोड़ या उससे ऊपर की कोई भी रकम किसी को भी दिखती है, वो तुरंत उस रकम को उठाता है और भागता है वेस्ट। मतलब भले ही रहे पाकिस्तान में, आता जाता रहे या शिफ्ट हो जाए, वो बात अलग की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में नहीं करता था, वो सीधे भागता था वेस्ट। वहाँ जाके प्रॉपर्टी लेगा, वहाँ जाके कुछ भी बिजनेस लेगा, सब कुछ करता था। ऐसे ये सिस्टम चल रहा था। इस सब के बीच में अब पाकिस्तान में ही, मतलब कि ख़ास तौर पर कोविड के पहले तक में ये चीज़ जैसे तैसे खिंच गई। गिर तो रहे थे हालात, लेकिन जैसे तैसे खिंच गई। अब कोविड आने के बाद से इनके पास में कुछ बचा ही नहीं। इनके देश में कुछ चीज़ें होती हैं, या तो आपकी इनकम हो रही हो, इनकम के लिए क्या लगता है, या तो आपके लोग जाके बाहर से कमा के भेज रहा हूँ, एक चीज़ है, लेकिन वो लास्ट में उससे पहले चीज़ होती है आपका एक्सपोर्ट। चाहे वो प्रोडक्ट, आप कुछ माल बेच रहे हो, चाहे आपका कोई भी माल यहाँ से सर्विसेज बाहर जा रही हो, चाहे आपका जैसे इंडिया में बॉलीवुड है, इंटरटेनमेंट सेक्टर बाहर जाता है, पैसा आता है, तो ये सब चीज़ें हैं। इन पाकिस्तान से अगर कोई पूछे या कोई से पूछा जाए, और रेंडमली किसी दुनिया पाकिस्तानी से भी शायद कहीं पूछ लो कि भाई पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है, तो कम से कम वो 5 मिनट पहले सोचेगा, सोच साच के तब आपको बताएगा कि नहीं नहीं, हाँ ऐसे ऐसे ये शायद करता हो, वो भी शायद अब कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता नहीं। तो इनके पास में पैसा जो था फ्लो बचा नहीं। इन्वेस्टमेंट होती है एक चीज़, इन्वेस्टमेंट सब इनकी बाहर चली गई। जैसे तुर्की में आप देखो, तुर्की का जो
अर्दोगन है, उसने कुछ महीने पहले ये बात कही कि भाई जितने भी हमारे देश में सोना है, गोल्ड है लोगों के पास में प्राइवेट, वो सब लोग अगर आ करके बाहर ले आए, उसको प्राइवेट से बाहर ले आए, तो फिर जो करेंसी गिर रही है वो बढ़ जाएगी। अब पाकिस्तानियों के पास वो भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादातर, पाकिस्तानी नहीं बल्कि ये साउथ एशियन लोगों का ही ज़्यादातर है कि गोल्ड वोल्ड में तो इन्वेस्ट करते हैं, सो करते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी में ज़्यादा करते हैं और इंटरनेशनल ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि उनके देश में कुछ होने नहीं वाला, होगा बर्बाद हो जाएगा, कोई लूट मार कर लेगा, सरकारें बदलती रहती हैं, माफिया का राज है, आर्मी सबसे बड़ी माफिया है। इसी के बाद ये स्थिति चल रही। अब आप देखो पाकिस्तानी ये सब के बीच में इतनी आदत लग गई पिछले खास तौर पर 3-4-5 सालों में, इतनी इनको भूखमरी की, महंगाई की, सबकी, कि जैसे भी किया हो इमरान खान ने, रेट कम किए पेट्रोल के, बिजली के दाम के, तो पब्लिक पागल हो गई। पब्लिक को मतलब वाकई में, ये तो एंकर को तो आप छोड़ दो, पब्लिक को यकीन नहीं हो रहा है, पब्लिक असल में डर गई है। क्या होता है ना, एकदम से कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही एकदम से मिल जाए तो आदमी थोड़ा सा डर भी जाता है कि भाई खेल क्या है, क्यों ऐसा, अभी तक तो हमको इतना महंगाई में मर रहे थे, अब एकदम से कैसे बढ़ता ही जा रहा था। हर महीने ये था कि IMF की शर्तों के हिसाब से हर महीने 4-4 रुपये बढ़ेगा, बिजली के दाम हर महीने बढ़ेंगे, एकदम से कम हो गया, कैसे हो गया, लग रहा है कुछ बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। इस चक्कर में पाकिस्तान में बहुत डिप्रेशन बढ़ गया है। खाली ये चीज़ अभी जो ये हुआ है 2-3 दिन से, पाकिस्तान में डिप्रेशन के मरीज ज़्यादा हो गए, इसी चक्कर में पता चल रहा है कि उनको एकदम से समझ में नहीं आ रहा कि गुरु हो क्या क्या, खेल क्या है। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि आज हम कर रहे हैं एकदम से जो पाकिस्तानी रुपये उसकी वैल्यू गिर जाएगी, डॉलर मजबूत हो जाएगा, एकदम से कुछ हो जाएगा एकदम से, और होने भी वाला है। क्योंकि आप देखो जिस तरीके से IMF की शर्तें जो हैं वो वायलेट हुई, उसके बाद आप देखो जिस तरीके से IMF ने, जिसको ये लोग कहते हैं कि वाइसरॉय बैठा है, जिसको इनका स्टेट बैंक का गवर्नर कहते हैं कि वो IMF का वाइसरॉय बैठाया हुआ है, वो पूरी तरीके से अमेरिका का बंदा है भले ही पाकिस्तानी, वो जैसा अमेरिका कहेगा वैसा वो करेगा, और उसको ऑटोनॉमी भी मिल चुकी है, इन्होंने खुद ही साइन करके दी है। तो अब जो है अमेरिका की वैसे भी इनसे ठन गई, तो बदला तो लेगा। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।